हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएड के बारे में। बीएड के बारे में बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जब से नई शिक्षा नीति आई है कि बीएड 1 साल का होगा, 2 साल का होगा या 4 साल का होगा। तो उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि बीएड क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है, कितनी फीस लगती है, स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद में कैरियर ऑप्शंस क्या हैं और भी बहुत सारी हम चीजें आज जानेंगे बीएड के बारे में। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितने भी आपके बीएड को लेकर डाउट हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो साथियों, सबसे पहले हम इसी डाउट को क्लियर करते हैं कि बीएड आपका 1 साल का होगा, 2 साल का होगा या 4 साल का होगा। तो साथियों, अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जो अनाउंस हुई है नई शिक्षा नीति, तो वो अभी हमारी लागू नहीं हुई है। सबसे पहला पॉइंट, आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो अभी लागू नहीं हुई है और उसको लागू होने में अभी 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी तक जो आपकी बीएड जैसे चल रही है वो इसी तरीके से रहने वाली है, यानी कि आपकी अभी जो बीएड चल रही है वो 2 साल की और 4 साल की चल रही है। अब बच्चों का कंफ्यूजन रहता है जो 2 साल और 4 साल। तो 2 साल में यदि हम बात करें तो 2 साल की बीएड उनकी होती है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, और 4 साल की बीएड उनके लिए होती है जो बच्चे 12th के बाद से ही डायरेक्ट बीएड में एडमिशन लेते हैं। तो वो हमारी इंटीग्रेटेड बीएड होती है, यानी कि बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीबीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, इस तरीके से वो हमारी बीएड होती है। तो उसमें आपका जब 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है और उससे नेक्स्ट ईयर यानी कि 4th ईयर में जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको फिर बीएड की डिग्री मिल जाती है। जो आपके जैसे ही आपका 12th कंप्लीट होता है उसके बाद में जब आप बीए प्लस बीएड करते हैं या कोई सा भी आप करते हैं, बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, तो आपके उसके साथ साथ जब आपका बीए चलता है, बीकॉम चलता है, तो बीएड के सब्जेक्ट भी चलते हैं, यानी कि उसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाते हैं, इसलिए आपका 1 साल कम हो जाता है। तो साथियों, ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड को लेकर। 4 ईयर बीएड जो है वो तो काफी पहले से चल रहा है, इसका नई शिक्षा नीति से अभी कोई लेना देना नहीं है। बच्चों में ये भी कंफ्यूजन था कि नई शिक्षा नीति आएगी तो 4 ईयर बीएड भी तब लागू होगी, ऐसा नहीं है। 4 ईयर बीएड ऑलरेडी चल रहा है, वो भी कई साल हो गए हैं। जो हमारा पहले बीएड जो हमारा होता था 2014 से पहले जो होता था वो 1 ईयर का बीएड होता था। जो हमारा 2014 के बाद में जो हमारा 15 से 17 सेशन शुरू हुआ उसके बाद में हमारा जो बीएड हो गया है वो 2 ईयर का हो गया है। तो अब बीएड 2 ईयर के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड के लिए आपको नई शिक्षा नीति का वेट नहीं करना है, आप बीएड कीजिए यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो 2 ईयर बीएड के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है एजुकेशन का, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और साथ के साथ आपके उसमें 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, यानी आपने 50% अंक के साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई हो। और आपने जिस भी कोर्स से आप करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने बीए किया हुआ है तो उसी कोर्स के साथ में आपको बीएड करना होगा, यानी कि उसी सब्जेक्ट से आप फिर बीएड करते हैं, उसी से रिलेवेंट आपको सब्जेक्ट मिलते हैं बीएड में। यदि आपने बीएससी किया हुआ है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, जो भी आप कोर्स करते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको सब्जेक्ट मिलते हैं आपके बीएड में। तो ग्रेजुएशन में आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ 50% मार्क्स के साथ में, यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो फिर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं? तो उसके लिए यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स आपके ज्यादा हैं या 50% हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, तो साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडमिशन जो प्रोसीजर होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इसमें रहता है। बहुत सारी स्टेट में इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, बहुत सारे जो स्टेट में इसके लिए डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, और बहुत सारी स्टेट में इस पे मेरिट के बेस पे एडमिशन दिया जाता है। तो यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 2.5 लाख सीट के लिए इस पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। तो इसमें 2.5 लाख सीट पर पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में फिर उनकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बाद में फिर एडमिशन की प्रक्रिया आपकी पूरी की जाती है। तो इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम निकलता है बच्चों का
वो भी आप पूछते हैं मेरे से, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म निकलते हैं बीएड के लिए, वो आपके जनरली फरवरी या मार्च में निकलते हैं। तो आपको यदि बीएड करना है तो उसके लिए आप फरवरी या मार्च में अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी बीएड कराती हैं, उनसे भी आप बीएड कर सकते हैं। अब बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर यदि हम बीएड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसमें और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हम बीएड करते हैं उसमें कुछ अंतर होता है क्या, उसकी वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है? तो ऐसा नहीं है। जिस भी बस आपको ध्यान एक बात का रखना है, जहां से भी आप बीएड कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का एनसीटीई का अप्रूवल चेक कर लीजिएगा कि उस साल का उस यूनिवर्सिटी को एनसीटीई का अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। यदि मिला हुआ है तो वो यूनिवर्सिटी बीएड कराने के लिए एलिजिबल है, वो बीएड करा सकती है। क्योंकि बच्चे इसलिए मेरे से पूछते हैं कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते हैं, एंट्रेंस फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो फिर वो जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ या डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो वो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ इसी बात का हमें ध्यान रखना है। अब इससे आगे बात करें कोर्स कंटेंट की कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो पढ़ाया जाता है बीएड के लिए, जैसे आपने बीए किया हुआ है तो जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस रहता है बीएड में वही रहता है। यानी कि इसमें 6 सब्जेक्ट होंगे तो 4 सब्जेक्ट तो आपके बीए के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे आपका आर्ट साइड है तो आर्ट साइड के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर होंगे। उसके बाद में 2 पेपर जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। तो यानी कि 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे आपके, उसके बाद में 2 सब्जेक्ट जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे। तो इस तरीके से आपका इसमें स्टडी का रहता है। जैसे बीएससी आपने किया हुआ है, बीएससी के बाद में करना चाहते हैं तो बीएससी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में, जैसे आपने बीएससी किया हुआ है तो साइंस साइड से उस कॉलेज में बीएड हो, तो ऐसा कम नहीं है कि हर कॉलेज में साइंस साइड की सीट भी है, कॉमर्स की भी है, आर्ट की भी है, बायो की भी है, ऐसा नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब इससे आगे बात करें फीस की, तो इसके लिए फीस कितनी लगती है? तो अलग अलग स्टेट में इसकी फीस अलग अलग है, अलग अलग कॉलेजों की फीस अलग अलग है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट एग्जाम कराती है एंट्रेंस एग्जाम, उसके थ्रू जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं तो उनकी फीस फिक्स होती है। तो उसमें आपका पहले 500 रुपए का जो डीडी बनता है और 5000 का एक डीडी बनता है। तो इस तरीके से जो उसकी टोटल फीस होती है फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में 51,000 रुपए फीस होती है, और जो सेकेंड ईयर में फीस होती है वो आपकी 30,000 होती है। लेकिन जो कॉलेज अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में बीएड में यदि हम इस वर्ष भी बात करें तो एडमिशन जो है बहुत कम रहा। तो इस बार भी एडमिशन की जो फीस रही वो बहुत कम रही। तो इसमें जो फीस है जो मैंने आपको बता दिया है, वो फर्स्ट ईयर में लगभग 51,000 रहती है और सेकेंड ईयर में 30,000 रहती है। दूसरा, इसके बाद में हम बात करें स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप का इसमें क्या रहता है। तो साथियों, अब स्कॉलरशिप के कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं। यदि आपके ग्रेजुएशन में 55% से ज्यादा है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप के लिए वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो आपके काउंसलिंग के थ्रू आए हैं। तो यानी कि ये क्लियर है, डायरेक्ट वाले बच्चों को स्कॉलरशिप एक तरीके से अब नहीं मिलने वाली है, बहुत कम चांसेस हैं। और दूसरा, जो बच्चे आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं उनके भी बहुत कम चांसेस हैं स्कॉलरशिप आने के। दूसरा, जिन बच्चों की 55% से कम नंबर है, 50 के और 55 के बीच में है, उनकी भी स्कॉलरशिप आगे फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। तो अब स्कॉलरशिप के लिए ये रूल रेगुलेशन चेंज किए गए हैं। तो यदि आपके 55% से ज्यादा हैं और आपने एंट्रेंस के एग्जाम के थ्रू अपना एडमिशन लिया है तो आपकी स्कॉलरशिप आने के पूरे चांसेस हैं, 99% आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। अब इससे आगे बात करें कि आपने बीएड कर लिया, अब बीएड करने के बाद में आपके पास कैरियर स्कोप क्या है, आपको कहां पे जॉब मिलेगी, कहां पे जॉब नहीं मिलेगी, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपने बीएड कर लिया है तो बीएड करने के बाद में जो आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं और अपने जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में बात करें तो हम यूपी टेट होता है, और आपका उत्तराखंड में बात करें तो वहां पे भी यू टेट चलता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में इसके लिए एग्जाम कराए जाते हैं। यदि आप उन एग्जाम को पास कर लेते हैं और अच्छे नंबर से पास कर लेते हैं तो जो आपकी टीचर की वैकेंसी निकलती है, तो बीएड करने के बाद में आप 1st to 8th तक टीचर बन सकते हैं। तो बीएड के लिए आप 1st to 8th तक अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने मास्टर डिग्री की हुई है, अपने मास्टर के साथ में अपना बीएड किया है, तो आप 12th तक भी टीचर बन सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें आप टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। यदि आपने अच्छे से किया है, आप टेट का एग्जाम पास कर लेते हैं, यूपी टेट, सी टेट और जो आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं उनको पास करके आप गवर्नमेंट में टीचर बन सकते हैं। यदि आप उनमें नहीं कर पाते हैं तो जितने भी आज की डेट में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं
उसमें भी आप टीचर बन सकते हैं। उनमें भी अब कंपलसरी कर दिया है कि आपने बीएड किया हुआ होना अनिवार्य है। और साथ के साथ आप अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद में आप जो है लेक्चरर बन सकते हैं। इसके बाद में आप जो है जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी निकलती है, शिक्षक विभाग अधिकारी के लिए जो फॉर्म आते हैं वो भी आप फिल कर सकते हैं। उसके लिए बीएड वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, बीटीसी वाले बच्चे उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो बीएड करने के बाद में आप टीचर बन सकते हैं। और इंडिया में जो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है आज की डेट में, वो सबसे अच्छी जॉब टीचर की ही मानी जाती है, क्योंकि सबसे कम टाइम होता है, सबसे ज्यादा इसमें छुट्टी मिलती है, और हमारी जो जॉब होती है वो कोई इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता है। तो जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि आप अच्छे से अपने बीएड कंप्लीट कर लेते हैं और अपना टेट का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने ऑलमोस्ट बीएड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।